नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, और इसके साथ ही नए भर्ती परीक्षा कैलेंडर के बारे में। और उसमें ये जो नई भर्तियां आ रही हैं, इसकी जो संभावित परीक्षा तारीख है, इसका तो जिक्र रहेगा ही रहेगा। साथ ही जो कुछ पुरानी भर्तियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, किसी का प्रारंभिक चरण की परीक्षा हो पाई है, किसी का मुख्य नहीं, या किसी का ऐसे करके जो कुछ बाकी है, तो कुछ पुरानी भर्तियां हैं उसका भी जिक्र रहेगा कि उसकी अगले चरण परीक्षाएं कब तक होने वाली हैं, और जो नई भर्तियां आने वाली हैं इसकी भी क्या संभावित परीक्षा तारीख रहने वाली है, इन सभी का इस कैलेंडर में जिक्र रहेगा। तो इसी को लेकर के आज के तमाम अखबारों में खबर छपी है। तो क्या कुछ बातें हैं, इसी पर बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, वैसे पिछले 4-5 दिनों से इलाहाबाद में चपक के ठंडी पड़ रही है। आप लोग की तरफ भी वही हाल होगा। तो यही है कि दस्ताना, मुफरल, जैकेट, शॉल जौन पाइए एकदम कंबल संबल सा लपेट लपाट के चलिए, ठंडी लग गई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। खैर, तो आज के सभी अखबारों में, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सभी में लेकर के इसको खबरें छपी हैं, यही कैलेंडर को लेकर के, और जो कुछ क्या पुरानी भर्तियाँ या कौन सी नई आने वाली है इसी को लेकर के। ठीक, तो ये है दैनिक जागरण अखबार। ठीक है, और लिखा है कि यूपीपीएससी जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करेगा 2026 का भर्ती कैलेंडर। अब विस्तार समझ लीजिए क्या क्या बातें लिखी हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2026 के कैलेंडर में मिलेंगी कई नई भर्तियों को जगह। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी करने की तैयारी में है। प्रथम सप्ताह वही मान के चलो 1 से 7 जनवरी तक या 1 से 10 जनवरी तक जारी हो जाएगा हर हाल में। अच्छा, पहले ये होता था कि ये दिसंबर तक में दे देते कैलेंडर। अब जब से नई सरकार आई है, या नया अध्यक्ष कह लो, ऐसा समझो, ये जब से आए हैं तो यही है कि नए साल पे नया कैलेंडर। सही भी है, जब साल नया है तो कैलेंडर नया दो, वही साल दो, कहाँ दिसंबर में देगा पुराने साल ना। खैर, तो यही है कि एक आध सप्ताह में जारी हो ही जाएगा। अब लिखा भी है इसमें, प्रस्तावित कैलेंडर को लेकर के प्रदेश भर के प्रतियोगी अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वाह, अच्छी बात है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लंबे समय से अटकी और प्रतीक्षित कई महत्वपूर्ण भर्तियों को इसमें स्थान मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अगर आरक्षित 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 ना लिखा रहे पूरे कैलेंडर में तो तब तो ठीक है। ठीक है, आयोग के इस कदम को आगामी परीक्षाओं की स्पष्ट दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इतनी तारीफ आयोग की, चलो अच्छी बात है। आगे लिखा कि आयोग के सूत्रों के अनुसार, ठीक है, अखबार का नहीं ना, मेरा कोई सूत्र है, आयोग के जो सूत्र हैं उनके अनुसार आगामी भर्ती कैलेंडर में पीसीएस 2026 भर्ती को शामिल किया जा सकता है। पिछले 2 वर्षों से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की कोई भर्ती नहीं आई है। कैसे आएगी, अभी पुरानी वाली चल ही रही है, ठीक है, पूरी नहीं हुई है, तो इसी वजह से नहीं आई है। वर्ष 2023 की आरओ एआरओ भर्ती की जो मुख्य परीक्षा होनी है वो 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रस्तावित है। ऐसे में 2 वर्ष विलंबित इस भर्ती को लेकर के आयोग पर घोषणा का दबाव है। आयोग पर दबाव है, हो सकता है। फिर ऐसे में वर्ष 2026 के लिए के कैलेंडर में इसे लेकर के कोई ठोस संकेत जरूर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त अब यहाँ समझिए कौन कौन सी नई भर्तियाँ आने वाली हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त खंड शिक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव और स्टाफ नर्स जैसी अहम भर्तियों को भी कैलेंडर में शामिल किए जाने की संभावना है। अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है कि अपर निजी सचिव, ठीक है, एपीएस, अब ये एपीएस नई भर्ती का जिक्र है या जो पुरानी वाली अभी आपकी चल रही है उसकी कंप्यूटर परीक्षा होने वाली है, तो उसके बारे में अब ये तो कैलेंडर आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है, जो जैसे लिखा है मैं केवल वैसे ही बता रहा हूँ, बाकी मुझे एपीएस के बारे में कुछ पता होता रहता नहीं, आप भी जान रहे हो। खैर, तो ये हो गया। फिर लिखा है कि उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 के भर्ती कैलेंडर में आयोग ने स्पष्ट किया था कि जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती संबंधित विभागों से ई अधियाचन मिलने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें से जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और एलटी ग्रेड के कई विषयों की परीक्षाएं भी कराई जा चुकी हैं। ऐसे में वर्षों से लंबित खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के नए कैलेंडर से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। शायद 2019 में भर्ती आई थी, तब से लेकर कभी तक नहीं आई है, तो इस बार ज़्यादा संभावना बन रही कि भर्ती आ सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एलोपैथ विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती को भी स्थान मिलने की उम्मीद है। अभ्यर्थी पीसीएस 2024 से मुख्य परीक्षा के परिणाम का अभ्यर्थी बार बार हिल जा रहा है यार, अरे यार, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
जबकि पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा भी आयोजित होनी है। इन तमाम परीक्षाओं और परिणामों के दबाव के बीच, ये जो दबाव शब्द अखबार वाले लिख रहे हैं ना, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। आयोग पर दबाव, वाह। दबाव के बीच पीसीएस 2026 को भी कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग बेपटरी हुए पीसीएस भर्ती कैलेंडर को पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटा है। ऐसे में कैलेंडर में पीसीएस 2026 की भर्ती घोषणा आयोग चाहता है कि इसकी मुख्य परीक्षा 2026 में करा ली जाए और फिर 27 से पीसीएस भर्ती का कैलेंडर नियमित हो जाए, भर्ती प्रक्रिया उसी वर्ष में पूरी करा ली जाए। तो अब जो इसमें लिखा, इसी के हिसाब से ये है कि जो नई भर्तियां आने वाली हैं, आरओ, एआरओ, एपीएस हो गई, बीईओ हो गई, और भी कुछ है, तो यही है कि अब कैलेंडर का इंतज़ार करिए, तमाम नई भर्तियां रहेंगी और जो कुछ पुरानी हैं उनकी भी तारीखें रहेंगी। ठीक है, ये तो कैलेंडर आने पर स्पष्ट होगा। तो यही खबर थी और बस हो गया। बाकी इंतज़ार करिए, एक आध सप्ताह में कैलेंडर आ ही जाएगा आज से। ठीक है, तो ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।